बिस्मिल्लाह। किताब का नाम आसन शादी और मुरवज बिदात और इसके मौलिक मौलाना अब्दुल जब्बार भट्ट। चलो आइए सफर नंबर 19 पे। खाना तो सब खाते, चारपाई जानवर दरिंदे इंसान, लेकिन खाने और खाने में फर्क है। हमको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आदाब सिखाए। अगर इस तरीके से खाएंगे तो ये बात है, अगर गैरों का तरीका इख्तियार किया फिर दरिंदे चारपाई और इंसान में कोई फर्क नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। मुख्तसर बुखारी 1893, मुख्तसर मुस्लिम 2312। और फरमाया मेरी उम्मत के वो बदतरीन इंसान है जो मुख्तलिफ किस्म के खाने खाएंगे। जो दुनिया में पेट भर कर खाएगा वो माशर में भूखा होगा। लड़के वालों के यहाँ कोई दावत पकाने की रस्म न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, न सहाबा न ताबीन के दौर में। हम आज दुल्हा के साथ सैकड़ों आदमी जाते और खाना खाते जो किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं। दुल्हन का बनाव श्रृंगार और रुखसती, इसके लिए औरतों को जमा किया जा सकता है। जो दुल्हन का बनाव श्रृंगार करेंगे वो भी शरीयत के हुदूद के तहत वो बनाव श्रृंगार न हो जो फाजर बदकार औरतों का तरीका हो, जैसे कि हम आज हिंदू का लिबास दुल्हन को लगाती। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लिबास पसंद आता। इसी तरह नाखून लंबे रखते और उन पर सुर्ख रंग की पालिश चढ़ाते और मेहंदी लगाने के लिए कारीगरों को बुलाते जो नक्शे निगार बनाते। ये सारा काफिर औरतों की मुशाबियत है। अगरचे मेहंदी औरतों के लिए इजाजत है मगर सादा तरीके से हो। इसी तरह बालों के साथ दूसरे बाल मिलाना और बालों के इकट्ठे गच्छा करके रखना, दांतों को घस कर झरी बनाना, अब्रू के बालों को उखाड़ना, जिस्म को गोदना, चेहरे में गोद कर सुरमा भरना, इन सब चीजों पर अल्लाह ने और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है और एक गुनाह है। इन सब चीजों से मुसलमान औरतों को बचना चाहिए। अब दुल्हन के लिए दाई भी भेजी जाती है और जिसको कश्मीर में ददमोज कहते हैं, इसमें अब से बहुत इसराफ हो रहा है। ये किसी भी सूरत में जायज नहीं। हाँ, लड़की को दुल्हा के घर तक पहुंचाने के लिए कुछ औरतें साथ जा सकती हैं, जैसे कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी माँ उम्मी रोमान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिया। वहां पर चंद और औरतें जमा थी, इसको मुबारकबादी दी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उम्मी आयमन ने हजरत अली रज़ियल्लाहु के घर पहुंचा दिया। शादी की मुबारकबाद। शादी के बाद बड़ा तोहफा नाके और मन को के लिए यही है कि जो दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो किया जाता। बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुम फी खैर। अबू दाऊद 2130। अल्लाह उसको तुम्हारे लिए मुबारक करे, तुमको अपनी बरकतों से नवाजी और दोनों को खैर में इकट्ठा करे। तोहफा तहाइफ देना पसंदीदा, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहादू तहाबू अल अरवा अल गलील 1601। आपस में हदिया दो, इससे बाहमी मोहब्बत पैदा हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते और इसका इवज भी देते। मुख्तसर बुखारी 1660। हदिया खुलूस नियत से हो, महज रस्मी तरीका न हो या रिया नामुमद के लिए न हो। रबी करीम ने फरमाया वला तमनुन तस्तक्थिर अल मुदस्सिर, आयत नंबर 6। एहसान इसलिए न करो कि इसके बदले में तुमको ज्यादा मिल जाए। शादी के मौके पर जो तोहफे और ताहिब दुल्हा दुल्हन को दिया जाए वो खुलूस की बिना पर नहीं होते। जो तोहफा न दे जिसको दस्तबोस काम नाम दिया है, इसको बुरा माना जाता हो। जिसको देने का ताकत न हो वो इस खुशी का मौका पर नहीं जा सकता। इस तरह रिश्ता में रखना पड़ जाता है और देने वाला आस लगाए रहता है जब मेरी बारी हो तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। ये सरासर गलती है। अगर ये बतौरी कर्जा दिया जाता तो वापस जरूर करना है। अगर बतौरी तोहफा हो तो वापस लेना बदतरीन काम है, जिसको रसूल करीम ने फरमाया हस्ब को वापस लेने वाले की मिसाल इस कुत्ते की तरह है जो कई करके फिर अपनी कई को खाने जाता है। मुख्तसर बुखारी 1162। और अगर ज्यादा लेने की गर्ज से दिया तो ये सूदी कारोबार है जो सरासर हराम है। हाँ, हदिया दे, अगर लेने वाला फिर देने की पोजीशन में हो तो वो खुशी के वक्त दे सकता है। अगर ताकत न हो तो इसको वापसी का मुतालबा न किया जाए। दावत वलीमा। दावतों में मसलन दावत सिर्फ वलीमा है, वलीमा ना कि जिम्मा है और वो भी शादी के बाद दूसरे दिन है, न कि शादी से कबल। इसका हुक्म
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दावत में खुद भी शामिल होते और सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन भी। इसके अलावा इस दावत का हुक्म भी फरमाया है। जुला शुक्राने के तौर पर अपनी हैसियत के मुताबिक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों, रफीकों, गरीब और मिस्किनों को ये दावत बगैर इसराफ व रिया के खिलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात के निकाह पर वलीमा की दावत दी, जिसमें सबसे बड़ी दावत हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह के वक्त दी। इसमें एक बकरी ज़बह की गई और सहाबा को खिलाई। इसी तरह जब फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई तो हज़रत अली ने फरमाया इन्नहु लबुद्दा लिल उर्सी मिन वलीमा अल-जामी अस-सगीर 2419। शादी के लिए वलीमा ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दावत वलीमा है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीब मिस्किनों को छोड़ा जाए। जो वलीमा की दावत बगैर मजबूरी के कबूल न करे इसने खुदा और इसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मुख्तसर मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दावत वलीमा वो है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीब मिस्किन को छोड़ा जाए और जो वलीमा की दावत बगैर मजबूरी के कबूल न करे इसने खुदा और इसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मुख्तसर मुस्लिम 827। हाँ, वो दावत जिसमें इसराफ हो रहा हो, शरीयत के खिलाफ हो और फख्र मबाहत हो, इस दावत को कबूल करने से मना किया गया है, इससे बचना चाहिए। इन दावतों में आज की अक्सर दावतें आती खुसूसन शादी ब्याह के मौका पर, जिसमें इसराफ और रिया व नमूद और फख्र मबाहत के सिवा कुछ न होता। उससे करीम ने फरमाया दो फख्र करने वालों की दावत कबूल न करे और इनकी दावत न खाए। जहेज। शादी में जहेज की रस्म हिंदुवाना रस्म है। जो हिंदू लोग बेटी को वरासत नहीं देते, इसलिए वो अपनी वरासत से कुछ रकम नकदी और कुछ सामान लड़की को शादी के रोज देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको बढ़ाया। इसी की देखा देखी में ये रस्म मुसलमानों ने भी इख्तियार की। हालांकि कुरान ने लड़कियों को वरासत का हिस्सा भी रखा है। मुसलमानों में इस बिदअत ने संगीन सूरत इख्तियार की कि एक जहेज को मांगा जाता, सोना बर्तन तारी में गड़ी, अब गाड़ी और स्कूटर भी मांगा जाता। कुछ लोगों का कहना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहेज दिया, हालांकि इस किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया। चूंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई घरबार न था, इसलिए कुछ मामूली घरेलू सामान फातिमा को दिया गया। अगर आज भी कोई लड़की को इतना ही कुछ दे तो काफी है। मगर हमारे यहाँ जो रस्म शुरू हुआ है इसमें से कितने घराने उजड़ गए, कितने लोग दिवालिया बन गए, कितनी लड़कियों ने खुदकुशी की, कितने लड़की वाले भीख मांगने पर मजबूर होते और ये शरीयत में सरीहन हराम है। कितने लड़की वाले शादी करने से डरते हैं, क्या ये कुरान मजीद में बयान नहीं है? वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिलु मालु इमरी मुस्लिमिन इल्ला अन तय्यब नफ्सी। अल-जामी अस-सगीर 7662, अल-अरवा 1459। किसी मुसलमान का माल इसी खुशी के बगैर हलाल नहीं। नबी के वसल्लम का फरमान है ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्वा मुस्लिमा, अबू दाऊद 5004। किसी मुसलमान को इजाजत नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को डराए खूब दे। इस तरह हासिल होने वाला माल खुशी से नहीं दिया जाता। लिहाजा जहेज की सूरत बिल्कुल हराम नाजायज है, जिसका सबूत न कुरान न हदीस में आया है। ये सरासर जुल्म है। शबी उरूसी बीवी के पास जाने के आदाब। बीवी को दूध या हलवा पेश करे या मिठाई वगैरह पेश करे, नरमी से पेश आए। हजरत अस्मा बिनती उमैस या हजरत अस्मा बिनती यजीद बिन सकन कहती, मैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ थी जब इसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिया और भी कुछ औरतें थी तो एक दूध का प्याला लाया गया। नबी करीम ने फरमाया, फिर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दिया। वो शर्मा गई, सर नीचे रखा। मैंने कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पी ले रसूल करीम के दस्ते मुबारक से। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पिया। फरमाया अपनी साथियों को पिलाओ। हमने अर्ज किया हमको जरूरत नहीं, तो रसूल करीम ने फरमाया भूख और झूठ को जमा करो। फिर हमने पी लिया। मुस्नद अहमद 2695। बीवी के सर के अगले हिस्से पर हाथ रखकर दुआ पढ़े।
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پہلے بسم اللہ کہے پھر پڑھے اللہم انی اسألک خیر و خیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہ و شر ما جبلت علیہ. اللہ یا اللہ میں تجھ سے اس کی بلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کے شر کی بلائی کا جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا. ابن ماجہ 1945، ابو داود 2160. 2 رکعت نماز پڑھے اور عورت بھی اس کے ساتھ پڑھے، پھر دعا پڑھے. آداب زفاف الالبانی صفحہ نمبر 22. پہلے مسواک کرے، یہی حکم عورت کو بھی ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو پہلے مسواک کرتے تھے. مسلم 253. 5 ہم بستر سے پہلے یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنی شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا. بخاری. یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو ہمیں تو عطا کرے. اگر اس عرصہ میں کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا. اس کے علاوہ حقوق زوجین کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات بھی ہیں. ان کو حدیث کی کتابوں سے پڑھ کر اپنی زندگی خوشگوار بنائیں. خداوند کریم ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے. تو یہ تھا پیج نمبر 27. اس طریقے سے یہ اختتامی صفحہ تھا. کتاب کا نام پھر سے میں بیان کروں گا، آسان شادی اور مروجہ بدعت، مؤلف مولانا عبدالجبار بٹ صاحب.